गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई ऐसी चल रही होगी। एसिडिटी और बेसिडिटी कैसे सॉल्व आउट करते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी उम्मीद करता हूँ। और रिएजेंट्स के लगभग आपने प्रैक्टिस करना चालू कर दी होगी। घबराना नहीं है, एग्ज़ाम अगर 11 जुलाई के भी होता है तो हम लोग उसकी एक प्रॉपर वे में क्लास भी रखेंगे जिसमें कंप्लीट रिवीजन आपका कराएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पारस आपके साथ टिल एग्ज़ाम तक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक पोर्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कोशिश करेंगे कि जो जितना पढ़ाया है उसको भी एग्जाम से पहले कम से कम 2-3 बार आपको रिवाइव या वन शॉट क्लास दे दी जाए, और वन शॉट क्लास के अंदर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ कोशिश कराई जाए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कैसे करने। तो डोंट वरी अबाउट योर प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिविजन क्लासेस। आज बच्चों मैं आपके लिए लेके आया हूँ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं मैं। हाइड्रोकार्बन आप जानते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और इस हाइड्रोकार्बन में भी आज मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं एलिफेटिक यौगिकों की, या यूं कह सकते हैं अचक्रीय हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं बच्चों। अगर मैं इसकी बात करूं नॉन साइक्लिक की, तो बेसिकली ये 2 पार्ट का होता है, आपने पढ़ रखा होगा। इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। इसमें एक पार्ट है आपका जिसको आप लोग बोलते हैं, एक पार्ट है जिसको आप लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें बच्चों हम लोग, तो इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही आप लोग कहते हैं एल्केन। इस एल्केन का ही दूसरा नाम है पैराफिन। पैराफिन क्यों कहते हैं बच्चों? ये कम क्रियाशील होते हैं, दीज आर लेस रिएक्टिव। कम क्रियाशील होता है इसलिए इसको बोलते हैं पैराफिन। अगर पैराफिन या एल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो कुछ खास बातें हैं इसके अंदर जो आपको याद रखनी है। वो खास बातें क्या हैं बच्चों, हम लोग भी बात करेंगे। इसी तरीके से दूसरा अचक्रीय हाइड्रोकार्बन की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो यह हमारे पास में होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया बच्चों। एक है इसके अंदर एल्कीन और दूसरा है बच्चों एल्काइन। ये बात हमें ध्यान रहे, ये बात हमें क्लियर रहे कि एल्कीन और एल्काइन, इन और आइन, एल्कीन और एल्काइन दोनों को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, अनसैचुरेटेड कहा जाता है। ठीक है, इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग जो होते हैं वो दोनों ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसकी आगे बात करें तो एल्कीन का जो दूसरा नाम है बच्चों
वो है ओलिफिन्स। ओलिफिन्स नाम क्यों है? तेलीय होते हैं, इनकी प्रकृति होती है तेलीय। मतलब जब ये क्लोरीन या ब्रोमीन से क्रिया करते हैं करके तेलीय उत्पाद बनाते हैं। इसका जो फर्स्ट मेंबर है एथिलीन, वो क्या करता है बच्चों, क्लोरीन और ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा तो ऑयली प्रोडक्ट बनाएगा, तेलीय उत्पाद बनाएगा, उसको ओलिफिन्स, इसलिए इसको हम लोग ओलिफिन्स बोलते हैं। ये ध्यान रहे, एल्काइन की बात करें बच्चों तो एल्काइन को हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग एसिटिलीन। इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करें तो वो क्या क्या होंगे? वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो स्पेशल हैं, जो आपको याद करने हैं? उस पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। उन पॉइंट्स के बारे में क्लियर करेंगे बच्चों। मैं रिपीट कर देता हूं, पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मीनिंग है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में मैं बात कर रहा हूं अचक्रीय की, नॉन साइक्लिक। दो हो गया संतृप्त असंतृप्त, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड। संतृप्त को एल्केन भी बोलते हैं, पैराफिन भी बोलते हैं। पैराफिन कम क्रियाशील होता है इसलिए नाम पड़ा। असंतृप्त दो होते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले असंतृप्त होते हैं। डबल बॉन्ड होगा वो एल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड होगा वो एल्काइन है। एल्कीन को हम लोग ओलिफिन्स भी बोलते हैं क्योंकि तेलीय उत्पाद बनाते हैं। तेलीय उत्पाद बनाते हैं, ये लिखा हो ना तेलीय होते हैं, इसकी जगह तेलीय उत्पाद भी लिख सकते हैं। कब बनाते हैं? फ्लोरीन या क्लोरीन और ब्रोमीन से क्रिया करते हैं। और एल्काइन की बात करें तो इनका पहला सदस्य एसिटिलीन है, इसलिए इसको एसिटिलीन भी कहते हैं। कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट्स अगर हम लोग बात करें तो इनका सूत्र की बात करें। पहले पॉइंट के अंदर हम लोग बात करें, इधर लिख देता हूं मैं, सब में कॉमन रहेगा वो। सूत्र की बात करें या यूं कह सकते हैं सामान्य सूत्र की बात करें, जनरल फॉर्मूले की बात करें तो एल्केन का होता है CN H2N +2। एल्कीन का होता है CN H2N और एल्काइन का होता है CN H2N -2। इसका मीनिंग क्या होता है? अगर इसकी बात करें, इसकी मीनिंग की बात करें हम लोग तो मीनिंग को आप यूं समझ सकते हैं बच्चों। अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूं तो मीनिंग को आप यूं समझ सकते हैं CnH2n +2 का मतलब है जितने कार्बन होंगे उसके डबल में 2 जोड़ोगे उतना हाइड्रोजन। मतलब अगर मैं कहूं C4 है तो 4 का डबल हो गया 8, 8 में 2 जोड़ दो कितना हो गया 10। मैं कहूं C5 है तो 5 का डबल हो गया 10, 10 में 2 जोड़ दो 12। मतलब जितने भी कार्बन इसके अंदर होंगे इसके अंदर, वो ध्यान रखना है उसके दुगने हाइड्रोजन होंगे, दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे आपके, ये ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। अगर हम लोग उसकी बात करें तो इसमें जस्ट दुगने कार्बन के दुगने हाइड्रोजन होंगे। मतलब अगर आप C4 कहेंगे तो H आपको 8 लेना पड़ेगा, C अगर 5 होगा तो H आपको 10 लेना पड़ेगा। तो दुगने होंगे तो वो आपके एल्कीन या ओलिफिन्स या संतृप्त कहलाएंगे। और एसिटिलीन की बात करें तो इसके अंदर ध्यान रखना है दुगने से 2 कम करना, मतलब C4 हो गया तो 4 का दूना 8 हो गया, 8 में से 2 कम करेंगे तो कितना आ गया 6, मतलब H6 हो जाएगा।
C5 बोला, 5 का दुगना 10 हो गया, 2 कम करेंगे 8 रह जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं शॉर्टकट, एल्कीन को बीच में रखिए, इधर एल्केन रखिए, इस साइड एल्केन रखिए और इस साइड आप एल्काइन रखिए। इसको लिख दीजिए दुगना, कार्बन जितने भी उसको दुगना करके देख लेना, दुगना आ रहा है तो वह एल्कीन है, दुगने से ज्यादा आ रहा है तो एल्कीन है, दुगने से कम आ रहा है तो एल्काइन है। ज्यादा कितना, +2 ज्यादा, कम कितना, -2 कम। तो दुगना एल्कीन, दुगने से ज्यादा होगा तो एल्केन होगा, दुगने से कम होगा तो एल्काइन होगा। सामान्य सूत्र पूछ लिया जाता है, याद कर लेंगे। सामान्य सूत्र के बाद में अगर अगले पॉइंट की बात करें इसके अंदर, तो बंध की बात कर सकते हैं। बंध की बात कर सकते हैं तो आपको सबको पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर हम लोग बात करें बच्चों तो यहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो संकरण होता है इसके अंदर sp3। अगर हम लोग बात करें संकरण की, अगर हम लोग बात करें संकरण की, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इसको बंध संख्या लिखा जा सकता है। अगर बात करें संकरण की बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसमें sp3 होता है, इसमें डबल बॉन्ड में आपका sp2 संकरण होता है और इसमें आपका asp संकरण होता है। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें बच्चों %S लक्षण की बात करें, जो कि पहले भी कर चुके हैं, तो वो इसके अंदर होता है हमारे पास में 25%, इसके अंदर होता है हमारे पास में 33.33%, इसमें होता है हमारे पास में 50%। अगले पॉइंट की बात करें बच्चों हम लोग, अगला पॉइंट ही कहता है हमारे पास में, अगर हम लोग बात करें बंध लंबाई की, बंध लंबाई की बात करें बच्चों, तो बंध लंबाई बॉन्ड लेंथ की बात करें तो मैं बता दूं आपको, बंध लंबाई भी 2 टाइप की है। यहां पर बंध लंबाई हमारे पास में 2 टाइप की है। बंध लंबाई 2 टाइप की है बच्चों, बॉन्ड लेंथ 2 टाइप की है। एक है कार्बन कार्बन के बीच में बंध कितना लंबा है, एक कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितना लंबा बंध है। क्योंकि आपको नजर आ रहा है यहां पर 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो इन दोनों कार्बन के बीच का डिस्टेंस कितना है, इसकी लंबाई कितनी है। और इस पर अगर हम बात करें हाइड्रोजन की बात करें तो इस पर हमारे पास में हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हैं, तो इस हाइड्रोजन की इस कार्बन से दूरी कितनी है, ये कितना लंबा बंध है। तो 2 बंध की बात कर रहा हूं मैं। तो बंध लंबाई की बात करें बच्चों हम लोग, तो देखिए बच्चों इसके अंदर कार्बन कार्बन की जो बंध लंबाई होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। जबकि अगर हम लोग बात करें बच्चों, जबकि हम लोग बात करें कार्बन हाइड्रोजन बंध की लंबाई की बात करें बच्चों हम लोग, ठीक है, 1 पॉइंट कितनी होती है आपको 54। इसके अंदर बात करें बच्चों हम लोग, हमारे पास में वही बंध लंबाई को 2 पार्ट में बांट दिया हम लोगों ने। यहां भी बंध लंबाई 2 पार्ट हो गए हमारे पास में, ठीक है। एक तो कितने हो गए, यहां पर हमारे पास में कार्बन कार्बन की और अभी कार्बन हाइड्रोजन की। यहां भी हमारे पास में 2 टाइप की बंध लंबाई हो गई, एक कार्बन कार्बन की और एक कार्बन हाइड्रोजन की, ठीक है बच्चों। तो यहां पर कार्बन कार्बन की बंध लंबाई कितनी है हमारे पास में
ये है 1.54। उसके अंदर बात करें बच्चों तो ये हमारे पास में होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, और ये होती है हमारे पास में 1.20 एंगस्ट्रॉम। यहां कार्बन हाइड्रोजन बंध की लंबाई बात करें बच्चों तो ये होती है हमारे पास में 1.10 एंगस्ट्रॉम, और ये होती है हमारे पास में 1.08 एंगस्ट्रॉम। तो आप बंध लंबाई ध्यान रखेंगे बच्चों, कार्बन कार्बन की कितनी है और कार्बन हाइड्रोजन की कितनी है। ठीक है, यहां बात करें कार्बन हाइड्रोजन की होती है आपके बच्चों 1.12 एंगस्ट्रॉम, कहीं 1.12 एंगस्ट्रॉम होता है, कहीं 1.14 एंगस्ट्रॉम होता है आपका। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, तो ये बंध लंबाई समझ में आ गई। अब मैं बात कर रहा हूं इसमें बंध कोण की। यहां नीचे अगला पॉइंट हमारे पास में आ जाएगा, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, ऊपर वाला हटा रहा हूं बच्चों। इसके बाद में अगला मेरे पास में पॉइंट है बच्चों, आप इसके नीचे बनाएंगे, इसको कहेंगे हम लोग बंध कोण, बॉन्ड एंगल। इसमें दो गए हमारे पास में, ये एल्कीन है हमारे पास में और ये एल्काइन है हमारे पास में। ये आपको नीचे बना लेना, जगह नहीं होने, ऊपर जगह तो मेरी तरह बना लेना, पर ऊपर तो आपने हाइड्रोकार्बन लिख दिया होगा। बंध कोण की बात करें तो इसके अंदर बॉन्ड एंगल हमारे पास में होता है 109 डिग्री 28 मिनट। इसमें होता है आपका 120 डिग्री, इसमें होता है आपका 180 डिग्री। 180 मतलब रेखीय टाइप के हो गए आपके ये। बोलिए बच्चों, अगर मान लीजिए इस बंध को तोड़े हम लोग, इस बंध को तोड़े तो बंध को तोड़ने के लिए चाहिए बंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी। तो एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, इसको तोड़ने में हमें चाहिए 80 किलो कैलोरी पर मोल। अगर हम लोग इसकी बात करें, इसमें हमको चाहिए 142 किलो कैलोरी पर मोल, और इसमें हमें एनर्जी चाहिए 200, 3 बंद होते हैं ना भैया, किलो कैलोरी पर मोल। इतनी एनर्जी चाहिए जब जाके ये बॉन्ड आपका ब्रेक डाउन होगा। बोलिए बच्चों, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो हमारे पास में अगर हम लोग बात करें हाइड्रोकार्बन की, तो आज के इस लेक्चर के अंदर, हाइड्रोकार्बन वाले इस लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा कि भैया हाइड्रोकार्बन के अंदर संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से हैं और उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर हम लोग उसकी बात करें असंतृप्त की, तो असंतृप्त में एल्कीन में कौन कौन सी खास चीजें हैं और एल्काइन में कौन कौन सी खास चीजें हैं। और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात आपको मालूम है जो मैंने बता दी थी, और वो ये बात मैंने बता दी थी आपको, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो अम्लता होती है वो प्रोपोर्शनल होती है परसेंट। अम्लता जो होती है बच्चों वो प्रोपोर्शनल होती है, प्रोपोर्शनल होती है परसेंट एस लक्षण। मतलब परसेंट एस लक्षण हमारे पास में समानुपाती होते हैं अम्लता के। मतलब जितने ज्यादा परसेंट एस लक्षण होते हैं अम्लता उतनी अधिक होती है। और मैंने बंध लंबाई के बारे में भी आपको बता दिया कि बंध लंबाई घटती है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो, उम्मीद है। ठीक है बच्चों,
बात समझ में आ गई? इसका एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि एक चीज क्लियर हो जाए, इसको याद ढंग से आप कर लेना। ठीक है, इससे काफी सारे क्वेश्चंस आपके शॉर्ट आउट हो जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलें आगे। चलिए आगे बात कर रहा हूं मैं आपसे। इसके अंदर अभी केवल मैं एल्केन की बात कर रहा हूं। अब अभी तो मैंने तीनों क्लासिफिकेशन बात करी थी, केवल एल्केन की बात कर रहा हूं। एल्केन की बात कर रहा हूं मैं आपको। ठीक है बच्चों, एल्केन की बात करें, इसमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं समावयवता की। एल्केन में बात कर रहा हूं मैं आपसे, हेडिंग डाल लेंगे आप लोग एल्केन, और इसमें पॉइंट 1 लिख देंगे समावयवता। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में एक बात ध्यान रखनी है बच्चों आपको, और वो क्या है? आइसोमेरिज्म में जो बात याद ध्यान रखनी है वो क्या है बच्चों? अगर कार्बन 4 होंगे तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, कुल समावयवी कितने होंगे? 2। अगर कार्बन 5 होंगे मतलब पेंटेन होगा, तो कुल समावयवी होंगे 3। कार्बन 6 होंगे, कुल समावयवी होंगे हमारे पास में 5। कार्बन 7 होगा, कुल समावयवी होंगे 9। कार्बन 8 होंगे, कुल समावयवी होंगे हमारे पास में 18। कार्बन 9 होंगे, कुल समावयवी होंगे हमारे पास में 35। और कार्बन 10 होंगे तो कुल समावयवी हमारे पास में होंगे 75। समावयवी का मतलब क्या है? समावयवी का मतलब है हम लोग कितने टाइप से उसको लिख सकते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं। वैसे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है ये, लेकिन शॉर्ट में आप याद कर सकते हो। जैसे मैं C4 की ही बात कर रहा हूं, मतलब C4 की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास में C4 का मतलब हो गया CH3 CH2 CH2 CH3, जिसको आप लोग N ब्यूटेन बोलते हैं। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको आप लोग आइसोब्यूटेन बोलते हैं। दोनों का अगर आप गौर से देखेंगे तो दोनों अलग अपने अपने को, इसके अलावा और कोई स्टाइल नहीं है आपकी लिखने की। 5 कार्बन है तो कितने टाइप से लिख सकते हैं? 5 कार्बन है, कितने टाइप से लिख सकते हैं? CH3 CH2 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 CH3, 1 टाइम CH3 CH CH3 CH2 CH3, कितना हो गया? 2। तीसरा टाइप CH3 C CH3 CH3 CH3, 1 2 3 4 5 बना बना के देख सकते हैं आप लोग। जितनी पॉसिबिलिटी आप बना बना के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, आप आइसोमर कितने टाइप से ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी कंपाउंड को, किसी भी कार्बन और हाइड्रोजन को कितने टाइप में डिफाइन कर सकते हो। यहाँ आपका ये एन पेंटेन हो गया, ये आपका एन पेंटेन हो गया, ये हो गया आपका आइसोपेंटेन हो गया, और ये हो गया आपका नियोपेंटेन। इसके अलावा आपसे नहीं बनेंगे। 6 कार्बन है आपके पास में, तो एक तो सीधा बना सकते हैं, 3 और 3 6, एक 5 इस तरीके से बना सकते हैं, 3 2 5 और एक 6। एक ऐसे बना सकते हैं, 4 और 2 6। एक ऐसे बना सकते हैं, बोलो बना सकते हैं, एक पास पास बना सकते हैं। कितने टाइप के बन गए?
1 2 3 4 5, अब उसमें कहा हाइड्रोजन लगा लेंगे, हाइड्रोजन तो आप लगाना जानते हैं। तो कहने का मतलब ये, हाउ मेनी टाइप्स यू कैन अरेंज कार्बन एंड हाइड्रोजन इन एल्केन इज नोन एज टाइप ऑफ आइसोमर्स, कि कितने टाइप के आप आइसोमर। अभी इतना बनाने का टाइम इतना नहीं होता है, टाइम उसमें कंपटीशन क्लासेस है, तो ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि भैया बात कर सकते हैं। अगर अब बोले सब 2 ही हो 3 ही हो तो वो 1 और 2 3, तो उसमें तो सब में 1 1 होते हैं। कार्बन चाहे 1 हो, 2 हो या 3 हो, इन तीनों के अंदर नंबर ऑफ आइसोमर 1 होंगे। जैसे आपके पास में टोटली कार्बन 1 है तो CH4 को तो ऐसे ही लिख सकते हो आप लोग यार। कार्बन टोटल 2 है तो उसको ऐसे ही लिख सकते हो और कोई स्टाइल है ही नहीं। कार्बन 3 है तो उसको आप ऐसे ही लिख सकते हो और कोई स्टाइल है ही नहीं आपके पास में, बताओ हो तो। लेकिन कार्बन जैसे ही 4 हुए आपके पास में, आप उसको 2 तरीके से लिख सकते हो। कार्बन जैसे 5 जो आपको 3 तरीके से लिख सकते हो। कार्बन 6 हुए आपको उसके कितने टाइप से लिख सकते हो आप उसको 5 टाइप से आप लिख सकते हो। अब आप काउंट करना चाहो तो सब आप घर बैठे धीरे धीरे बढ़ाते रहना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वैसे अगर आप काउंट करना चाहें तो आप काउंट कर सकते हैं। अच्छा, पिछले लेक्चर में बच्चों वो एक एलाइलिक और बेंजाइलिक वाला था, तो जो एलाइलिक होता है वो बेंजाइलिक भी होता है, ध्यान रखें। आपको समझ में आता है वो चीज़ें, तो दिक्कत करने की जरूरत आपको नहीं है, समझ में आती है। ये वैलेंसी पूरी कर रही है, कर लोगे आप या मैं ही करूँ? कर लोगे ना आप, वैलेंसी पूरी कर लेंगे आप। ये लीजिए, इसकी बात करें तो इसमें भी वैलेंसी पूरी कर लीजिए आप। कॉर्नर पे CH3 होते हैं, मालूम है आपको। हाइड्रोजन 3 होते हैं, टोटल वैलेंसी 4 होती है, तो 1 और 3 4, 1 2 3, 1 हाइड्रोजन लग जाएगा 4। इसकी बात करें 1 2 3, ये हो जाएगा आपका 4। तो ये टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोलो, इसमें कोई डाउट? तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स अगर आपसे पूछ लिए जाते हैं तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने आपको बताया। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम लोग अब एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एल्केन के बारे में अभी तक मैंने क्या बताया आपको। संकरण की बात करें sp3 होता है। बंध लंबाई की बात करें हम लोग, उसके अंदर बंध लंबाई मैंने आपको बता दी। कार्बन की पूछेगा तो 1.54 और कार्बन हाइड्रोजन पूछेगा तो 1.12, 1.12 एंगस्ट्रॉम होती है। ज़्यादा 1.14 भी बता सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में आगे चले बच्चों हम लोग, इसके बाद में आगे चले तो हमने बताया बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। फिर उसके बाद बताया अगर आप बॉन्ड को तोड़ना चाहते हो तो जितनी एनर्जी लगेगी वो बताई मैंने आपको 80 किलो कैलोरी। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में फिर हम लोगों ने ऐसे ही एल्कीन की बात की और फिर ऐसे हम लोगों ने एल्काइन की बात की। अब हम लोग केवल एल्केन के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके बाद में फिर एल्कीन के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो उसके बाद में हम लोग एल्काइन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग जब मिलेंगे तो एल्केन के बाकी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके भौतिक गुण कौन कौन से हैं जो एग्जाम में आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में इसके रासायनिक गुण, इसके बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, जहाँ तक आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।